और कितनी बेबुनियाद और वाहियात बात है। बिला भाई ये ट्रायल देने से बचना चाहते हैं। सबसे ज्यादा जो बात निकल के आ रही है कुत्रकार है। बिला भाई ये तो चाहते हैं कि हमारे को तो सीधे ओलंपिक खिलाया जाए, हमारे को नेशनल ना खेलनी पड़े, हमारे को ट्रायल ना देनी पड़े। भाई कम ज्ञानी जो भाई है उनको बता रहा हूं, पहले ये भाई स्टेट खेल लेते सारे, फिर ये नेशनल खेल लेते, फिर नेशनल में मेडल लेके आए थे, फिर इनका इंडिया कैंप में सिलेक्शन हुआ था। इंडिया कैंप में इन्होंने ट्रायल, वहां भी मल्टीपल ट्रायल होती है, सीधा जाके ओलंपिक नहीं कोई भेज देता कि आया और वह सीधा ओलंपिक भेज दे। को आड़ी पाड़ी थोड़ा है, खेत में तो ठाए रहे फेडरेशन ने इनको ओलंपिक खिला दिया। कोई ऐसा नहीं है ब्रजभूषण शरण सिंह का इनको ओलंपिक खिलाने में। इनमें काबिलियत थी, इन्होंने तपस्या करी, इन्होंने तकलीफ उठाई, पसीना बहाया, अपने शरीरों को तोड़ा, अपना जीवन खपाया, तभी ओलंपिक खेले थे। और ओलंपिक में मेडल लाना कोई ये थोड़ा ही है कि वह देश का प्रधानमंत्री बनना आसान है। आपको बात बता दूं, कोई मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक बनना आसान है? ओलंपिक में मेडल लाना इससे मुश्किल काम है भाई। मतलब इससे मुश्किल मानते नहीं हमको। हमने नमस्कार साथियों, भाई जितने साथी जुड़ते जाएं वो इसको शेयर करते रहना भाई, फेसबुक के ग्रुपों में भी और व्हाट्सएप पे भी, जहां भी आप इसको कर सकें। आज का लाइव इसलिए जरूरी है मेरे भाई, ये जो खिलाड़ी बेटियों का आंदोलन चल रहा है, जो पहलवानों का आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में कुछ अज्ञानी लोग जिनको ना खेल का पता है, ओलंपिक का तो छोड़ो, जो हो सकता है डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल के टूर्नामेंट में भी कभी नहीं गए होंगे, वो बहुत ही वाहियात बातें कर रहे हैं। इतनी वाहियात और कमजोर बातें कर रहे हैं कि जिनका जवाब ये जो आंदोलन करने वाले पहलवान और खिलाड़ी हैं, ये मतलब इनके स्तर का नहीं है वो, मतलब वो बातें उनका जवाब देना। तो इसलिए मेरे भाई जरूरी समझ के, ताकि इनके भाइयों के आंदोलन का थोड़ा कम से कम प्रचार के तरीके का सहयोग हो जाए, और जो ये वाहियात टिप्पणियां करने वाले लोग हैं इनको कुछ जवाब मिल जाए। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो राजनीतिक किसी फायदे के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। तो भाई मैं आपकी जो मेमोरी है ना उसको रिफ्रेश कर दूं। ये जनवरी में जब आंदोलन कराया था, इस आंदोलन की करता धरता बीजेपी ही की नेत्री बबीता फोगाट थी। सभी को पता है, सभी को, पूरे हरियाणा को पता है। और उसको छोड़ के किसी दूसरे एक भी विपक्षी नेता या सामाजिक कार्यकर्ता को भी इन्होंने स्टेज पे जगह नहीं दी थी। क्यों? क्योंकि बबीता फोगाट ने सारा अपने हिसाब से मैनेज कर रखा था, भी इसको आने देना। जो इंटरनेशनल लेवल के ओलंपियन जो एथलीट थे, मेडलिस्ट थे, इवन विजेंद्र सिंह जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उनको भी स्टेज पे बोलने का मौका नहीं दिया था, नीचे उतार लिया था। और जो ये आंदोलनकारी बाकी साथी, इनको भी किसी को मौका नहीं, इवन खापों को भी स्टेज पे नहीं बिठाया था। तो ये कितनी वाहियात बात है कि वे राजनीतिक उसके लिए कर रहे हैं। भाई ये बिल्कुल 100% खिलाड़ी हैं, इनको खेल के सिवा किसी चीज से वास्ता नहीं है। आप मजाक लगा रहे हो क्या कि खिलाड़ी के पास इतना टाइम, इतनी एनर्जी होती है कि वो राजनीति भी कर ले और ये पाखंड पुराण भी कर ले? भाई ये खिलाड़ी के जीवन में चीजें नहीं होती हैं। खिलाड़ी का जीवन एक तपस्या का जीवन है। 10-12 साल तपस्या करके तो एक इंटरनेशनल प्लेयर तैयार होता है। फिर मेडलिस्ट बनने के लिए, ओलंपिक मेडलिस्ट बनने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगता है। तो जिसने अपना जीवन एक तपस्या में लगा दिया, उसके लिए राजनीति वास्तव में बहुत छोटी चीज है। ठीक है, एक एज के बाद जब उसका जो जीवन जो है खेल काल पूरा हो जाता है, फिर कोई सोच ले तो अलग बात है। लेकिन भाई ये बिल्कुल ही वाहियात बात है कि राजनीति के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। राजनीति तो इवन बीजेपी की जो नेत्री थी हमारी बबीता फोगाट, उसने तो कोई करी हो तो करी हो, लेकिन इनमें से किसी का फिलहाल का कोई एम्बिशन नहीं है। बिल्कुल साफ सी बात है। दूसरा ये बात बिला ब्रजभूषण को उठा के और बिला दीपेंद्र हुड्डा को बनाने के लिए कर रहे हैं। भाई ब्रजभूषण का तो 12 साल का जो कार्यकाल था ना, 4-4 साल के 3 टर्म का, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बना रखी है कि भाई कोई 12 साल से ज्यादा किसी खेल संघ में कोई पदाधिकारी नहीं रह सकता, इलेक्टेड पदाधिकारी। उसका तो पूरा हो रहा है मई में। अब ब्रजभूषण को हटाने की बात नहीं है। ये बात ये है कि जो खेल का कल्चर, विशेष तौर पे रेसलिंग का जो कल्चर है, जो खत्म कर दिया है इस लॉबी ने, ब्रजभूषण की लॉबी ने, उस खत्म हो चुके इस सिस्टम को, इसको अलग हटाया जाए और नए एक स्पोर्ट्स कल्चर की, रेसलिंग कल्चर की देश में शुरुआत करी जाए। इनमें से कोई खुद बढ़ने का आकांक्षी नहीं है, सारे खिलाड़ी अपने प्राइम में हैं। बजरंग पुनिया कौन है भाई? बजरंग पुनिया अपने कैरियर के कहते हैं ना ऑप्टिमम पे, अपने ग्राफ के ऑप्टिमम पे है, सर्वश्रेष्ठ काल में गुजर रहा है। उस बेचारे भाई को जरूर थोड़ा है कि वो खेल फेडरेशन की राजनीति में घुसे। विनेश फोगाट भी अभी उसका खेल का समय बचा हुआ है। तो भाई ये राजनीति के लिए ये मामला नहीं है, और ना ही ये आंदोलनकारी है कि भाई इनका शौक हो। कई भाई कह देते हैं ना मिलाए तो भाई इन तो आदत हो रही है। भाई ये आंदोलनकारी नहीं है। ये तो क्या अगर ना मजबूरी में कोई रास्ता ना मिला तो इनकी मजबूरी होगी यहाँ खड़ा होने की। कुछ भाइयों को फेडरेशन का, खेल का अंदाजा नहीं है, वो कल्चर का अंदाजा नहीं है। एक बात बताओ भाई मेरे को, ये जो ये कहने वाले हैं कि बोला
पहले क्यों नहीं मतलब जो इस तरह की बातें हो रही पहले क्यों नहीं बोले? भाई किसी भी खेल में अपने से बड़े को बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता है। अपने गुरु को, कोच को, फेडरेशन के पदाधिकारियों को तो भगवान के बराबर माना जाता है। और कुश्ती में तो आप देखो अपने से बड़े को, सीनियर को, गुरु को, इनको कितना बड़ा दर्जा देते हैं। तो ये तो जब पानी सर से ऊपर से भी ऊपर चला गया ना, तब जाके किसी ने हिम्मत दिखाई। और आम जो पहलवान होते हैं, आम जो खिलाड़ी होते हैं, उनकी हिम्मत भी नहीं होती फेडरेशन से पंगा लेने की। यार सवेरे प्रैक्टिस, शाम को प्रैक्टिस और दिन में अपना अपना रेस्ट करना। इनको इतनी थोड़े पड़ी है कि ये कोई क्रांतिकारी, आंदोलनकारी बनकर फेडरेशन के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर किसी के साथ बुरी हो जाती है तो वो यही सोचता है कि जैसे तैसे करके हाथ ने खेलना है, गबड़ जा कोई नहीं। इसको यूज टू हो जाते हैं। सच्चाई बताऊं तो स्पोर्ट्स में जो हमारे साथी हैं, इवन जो लड़कियां हैं, वो भी यूज टू हो जाती है। कोई नहीं भाई, जैसा आगे बढ़ना, हमने तो खेलना है, हमने तो कुछ देश के लिए करके दिखाना है। तो ये कहना यार पहले आवाज क्यों नहीं उठाई? है रोज आवाज उठाने वाला जो काम है ना, कोई आंदोलनकारी हो, क्रांतिकारी, उनका तो होता है वह ठीक है हर गलत बात के। इनका तो इनके साथ जब सहन शक्ति इनकी जवाब देगी तब जाके हिम्मत करी। और उसके बाद मेरे भाई, ये मैंने फेडरेशन वाली बात बता दी। आगे जो अध्यक्ष चुना जाना है अभी मई में, वो ब्रजभूषण तो वैसे ही नहीं चुना जाना है। अब वो कह रहा है कि मैं तो इस्तीफा दे दूंगा यदि ये मैट पे आए। तो इस्तीफा तो पहले हो लिया भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है दोबारा चुनाव लड़ सकते। ब्रजभूषण का तो मामला पहले एंड हो लिया। अब बात यह है कि आगे क्या हो सकता है। ये पहलवान इतना चाहते हैं कि जो गंद इसने मचाया था ब्रजभूषण ने पिछले कई सालों में, वैसा ही दोबारा कोई ना मचाए, उसके लिए इनका सारा प्रयास है। और कितनी बेबुनियाद और वाहियात बात है। बिला भाई ये ट्रायल देने से बचना चाहते हैं। सबसे ज्यादा जो बात निकल के आ रही है कुत्रकार है। बिला भाई ये तो चाहते हैं कि हमारे को तो सीधे ओलंपिक खिलाया जाए, हमारे को नेशनल ना खेलनी पड़े, हमारे को ट्रायल ना देनी पड़े। भाई कम ज्ञानी जो भाई है उनको बता रहा हूं, पहले ये भाई स्टेट खेल ले थे सारे, फिर ये नेशनल खेल ले थे, फिर नेशनल में मेडल लेके आए थे, फिर इनका इंडिया कैंप में सिलेक्शन हुआ था। इंडिया कैंप में इन्होंने ट्रायल, वहां भी मल्टीपल ट्रायल होती हैं, सीधा जाके ओलंपिक नहीं कोई भेज देता कि आया और वह सीधा ओलंपिक भेज दे। वो आड़ी पाड़ी थोड़ा है, खेत में तो ठाए रहे फेडरेशन ने इनको ओलंपिक खिला दिया। कोई ऐसा नहीं है ब्रजभूषण शरण सिंह का इनको ओलंपिक खिलाने में। इनमें काबिलियत थी, इन्होंने तपस्या करी, इन्होंने तकलीफ उठाई, पसीना बहाया, अपने शरीरों को तोड़ा, अपना जीवन खपाया, तभी ओलंपिक खेले थे। और ओलंपिक में मेडल लाना कोई ये थोड़ा ही है कि वह देश का प्रधानमंत्री बनना आसान है। आपको बात बता दूं, कोई मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक बनना आसान है? ओलंपिक में मेडल लाना इससे मुश्किल काम है भाई। मतलब इससे मुश्किल मानते नहीं हमको। हमने सारे कर्मकांड कर लिए, हम राजनीति भी कर रहे हैं, ये संघर्ष वाला आंदोलनकारी भी काम हो लिया, हमने पढ़न में भी ठीक ठाक करा। खेल से ज्यादा बड़ी तपस्या कहीं नहीं है, और ओलंपिक मेडल से बड़ी अचीवमेंट किसी खिलाड़ी के लिए कोई नहीं होती है। तो ये जो कह रहे हैं ना बिला ट्रायल से बचना चाह रहे हैं, भाई ये ट्रायलें दे दे के यहाँ पे पहुंचे हैं, और दोबारा कभी इनसे बराबर का कोई हो, इनको टक्कर देने वाला कोई, इनको कोई शर्म थोड़ी आएगी उसमें। इनको कोई शर्म संकोच नहीं है कि इनसे बेटर कोई है वो ट्रायल में इनको हरा के आगे जाए। इनको इस चीज से परहेज नहीं है। तो ये जो कुतरक चला दिया ना बिलाए, तो बुढ़े हो गए और इनमें हिम्मत नहीं रही। अरे जो ओलंपिक मेडल जिसने लिया रखा है उसकी क्या वो नेशनल में ट्रायल में हारेगा यार? कैसी वही बातें कर रहे हो? मतलब जो ये आईटी सेल वाले लोग हैं, जो जाति की आईटी सेल, किसी पार्टी की आईटी सेल वाले लोग हैं, इनको इतनी भी जानकारी नहीं है कि जो ओलंपिक में मेडलिस्ट है वो नेशनल की ट्रायल में उसको डर लगेगा क्या? अरे मेरे भाई, वो सभी को हरा के तो ओलंपिक खेलने गया था, वहां लोगों को हरा के वो मेडल लेके आया है, उसको परहेज नहीं है। तो ये वाहियात जो कुतर्क यहाँ सबसे ज्यादा जो चला रखा था हो, उसको भी पता होगा कि स्पोर्ट्स में भाई ट्रायल तो हर कोई देता है, इनकी आवश्यकता पड़ेगी तो ये देंगे। और ये एक और कुतर्क है बिला, ये तो अपने आप को बड़ा समझने लग गए, बड़ा ये थोड़े समझने लग गए। इन्होंने कर्मकांड करके दिखा दिए, इन्होंने तो करके दिखा दिया। अब सचिन तेंदुलकर अपने आप को बड़ा समझाने की उसको मतलब पर्सनल कोई फीलिंग लेने की जरूरत है क्या? तेंदुलकर ने तो करके दिखा दिया, विराट कोहली ने, वीरेंद्र सहवाग ने करके दिखा दिया। अब कोई ये कहे ना नॉर्मल कोई रणजी खेलने वाला कि यार ये है ना तेंदुलकर मेरे सामने मेरी बॉलिंग का सामना क्यों नहीं करता, कितनी हास्यास्पद बात होगी भाई। अब विराट कोहली को किसी रणजी के बॉलर के सामने अपना ट्रायल देने की जरूरत है क्या? जो उसके लेवल का होगा ना भाई, उसी के साथ कंपीट करा जाएगा। कोई इनके बराबर आओ तो एक बिला भाई, ये हरियाणा का ठेका ले रही है, हरियाणा अपने आप मतलब बपोती समझ रहे हैं कुश्ती को, करके दिखा रखे भाई। देश की टीम में 14 खिलाड़ी जाते हैं, 10-12 हरियाणा के जाते हैं। देश की दोनों टीमों में मिला के 26-27 होते हैं, 24 से 25 हरियाणा के होते हैं। ये हरियाणा का कसूर है या हरियाणा की शाबाशी होनी चाहिए इस बात की? भाई हरियाणा ने एक स्पोर्ट्स कल्चर को विकसित कराया, जिसमें से अच्छे खिलाड़ी निकल के आए, जिसमें से खासतौर पे बॉक्सर और रेसलर्स इतने बढ़िया हुए कि इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे वो अपना परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। ये हरियाणा की बदनामी का काम है कि नेकनामी का काम है? मेरे को तो ये मतलब है ना, मनोहर लाल खट्टर की बहुत बड़ी मेरे को ये लगता है, ताऊ खट्टर की, बेइज्जती का काम है, बोल ही नहीं रहा। भाई हरियाणा में एक स्पोर्ट्स कल्चर ने
नेशनल इंटरनेशनल एथलीट्स को पैदा किया, और वही आज से लोग उस पर टिप्पणियां कर रहे हैं बोले हरियाणा आगे क्यों। ये तो गर्व की बात है, हरियाणा में जो भाई है उसके लिए तो ये गर्व की बात है कि हरियाणा आज इंटरनेशनल लेवल पे आगे खड़ा है रेसलिंग के क्षेत्र में, और इसी को हमारा वो बनाया जा रहा है बोले हरियाणा तो बहुत ही समझ रहा है। भाई एक ओपन नेशनल टूर्नामेंट होता है अभी चालू करा है रेसलिंग का, उसमें किसी स्टेट से कितने भी आ सकते हैं, खुला मुकाबला होता है। वहां हरियाणा के मेडल देख लो, सीधी जो नेशनल सीनियर नेशनल रेसलिंग होती है चैंपियनशिप, उसमें हरियाणा के मेडल देख लो। ओवरऑल जो मान ले देश में जितने जैसे एयर इंडिया के हैं और जो स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, साई की टीम आती है, यूनिवर्सिटीज की टीम आती है, रेलवे की टीम आती है, एयर इंडिया की टीम, जितनी भी जो टीमें आती हैं उनमें मैक्सिमम हरियाणा के ही एथलीट रहते हैं। ये हरियाणा की कमी है, हरियाणा की बढ़ाई है। तो जितने ये साथी कुतर्क करते हैं वाहियात बातों पे, इनसे मेरा अनुरोध है भाई ऐसी बातें तो करो ना जो कोई लॉजिकल बात बनती हो। आप कोई ऐसी बात तो करके दिखाओ ना जो वास्तव में लगे कि हाँ भाई ये कोई बात, इसका जवाब दिया जाए। बार बार बोला दीपेंद्र हुड्डा चीफ बनना चाहते, भाई दीपेंद्र हुड्डा की किसने मांग करी? दीपेंद्र हुड्डा को तो पिछली बार इन्होंने एंट्री भी नहीं करने दी। इस बार जब मजबूरी होगी, देख लिया कि भाई ये सरकार तो सिर्फ झूठे आश्वासन देती है, इस सरकार में जो लोग बैठे हैं वो सिर्फ बरगला के बहका के उठाने का, आंदोलन खत्म करने का काम करते हैं, तो मजबूरी में इन्होंने सभी को एंट्री दे दी। तो कोई व्यक्ति यदि इनका सपोर्ट करेगा, ये उसको वहां से अलग कैसे कर दें? आप में तो इनका साथ देने की हिम्मत है नहीं, आप तो इनका सपोर्ट करने की बजाय विरोध कर रहे हो, तो जो साथ देगा उसका सम्मान तो करेंगे ही। और एक ये हरियाणा कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष का बिला बयान आ रहा है, एक सेक्रेटरी का बयान आ रहा है, बिला तो उम्र ये भाई ये जो फेडरेशन के लोग हैं ना, फेडरेशन में जो वर्तमान में, ये तो पपट हैं, चेले चपाटे हैं, ये तो ब्रजभूषण सिंह के उसके गुलाम हैं। ये तो ब्रजभूषण ने अपने चेले बिठा रखे हैं, ये पहलवानों के हक में कैसे बयान देंगे भाई? तो इनकी टिप्पणियों को मतलब तर्क के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। जो हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन के जो पदाधिकारी हैं या यूपी के या पंजाब के जिस भी के हैं, वो तो ब्रजभूषण के पपट्स हैं, उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आंदोलन करवाएंगे? और एक पीटी उषा का बयान केवल भाई अनुशासनहीनता है। भाई ये नौबत क्यों आई कि इनको अनुशासनहीन होना पड़ा, इनको सड़क पे क्यों आना पड़ा? एक ओलंपिक एथलीट को छोटी बात नहीं है, जिसको खेल के सिवा जिंदगी में सपने भी किसी चीज के नहीं आते, वो यहाँ क्रांतिकारी बनने पे, आंदोलनकारी बनने मजबूर हुआ। ये पीटी उषा की नाकामी है। एक खिलाड़ी होते हुए देश ने उनको मौका दिया, राज्यसभा का सांसद उनको बनाया, ओलंपिक एसोसिएशन का चीफ उनको बनाया, तो उनको चाहिए था ना इनकी तकलीफ को पहले दिन मिटाते। लेकिन वो भी एक कहते हैं ना, आदमी जैसे रंग में रंग जाता है वैसा हो जाता है, वो भी राजनीतिक रंग में रंग के बेबुनियाद बात करने लगी। एक लड़की की हिम्मत जो स्पोर्ट्स कल्चर में आगे बढ़ी है, खुद पीटी उषा जिसकी खुद पैरोकार है, हमको पता है कि एसोसिएशन के खिलाफ, फेडरेशन के खिलाफ, इस तंत्र के खिलाफ बोलना कितना मुश्किल होता है। अपनी जिंदगी निकाल जाते हैं कि कोई नहीं भाई, कोई और कर लेगा। ये तो इनकी हिम्मत मानता हूं मैं, बजरंग पुनिया की, विनेश की, साक्षी की, जिन्होंने हिम्मत करके बोल तो दिया, और बोल भी इसलिए दिया इनके सहन शक्ति से बाहर की बात होगी। तो ये तो इनके लिए बढ़ाई का काम है भाई। इन्होंने जो कमजोर लड़कियां हैं बेचारी 17, 18, 20 साल की, जो कह नहीं सकती, जिनको ये लगता है कि फेडरेशन का चीफ 1 मिनट में बाहर निकाल देगा, कितने बड़े 5-7 साल से जो हम देख रहे हैं ना कुश्ती में, तो अखबारों में छपता है अनुशासनहीनता के नाम 20 पहलवानों को बाहर निकाला कैंप से, अनुशासनहीनता के नाम 4 लड़कियों को वापस भेजा, अनुशासनहीनता के नाम टीम से वापस ले लिया। ये पहली बार ही हमने देखी थी कि अनुशासनहीनता के नाम पे भी परफॉर्मेंस को एक साइड करके और अपनी चला ली जाती है मनमर्जी। अनुशासनहीनता कोई कंसेप्ट नहीं होता, परफॉर्मेंस जहां से हो। इंडिविजुअल गेम में तो अनुशासनहीनता का मतलब है नहीं, टीम गेम में तो मान ले कि ये इंडिविजुअल खेल रहा है, कोई हॉकी का प्लेयर है, मान ले एकला अपनी अपनी चला रहा है। लेकिन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स है, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, इनमें तो एक आदमी परफॉर्म करके दिखाता है, किसने नेशनल में मेडल, गोल्ड मेडल ले लिया, उसकी अनुशासनहीनता वही खत्म हो जाती है, चाहे उसने कैसे लिया हो, चाहे एक दिन भी कैंप में रह के प्रैक्टिस ना कुछ भी ना करे हो। तो मेरे भाई अनुशासनहीनता का जो ये मामला इन्होंने इसने ही रचा, ब्रजभूषण ने 5-7 साल से मैं देखने लगा। इसका सिर्फ एक ही मामला था, वो था उनको डिवाइड करना, लोगों को, मतलब नए जो एथलीट्स हैं, रेसलर्स, उनको डराना, ताकि डर के वो इसके चंगुल में फंसे रहे, और वास्तव में फंसे रहे। इतने सालों ये ब्रजभूषण के खिलाफ नहीं बोले, बार बार वो आदमी गलत करता रहा, तो उसकी अनुशासन का ये जो डंडा था ना कि मैं तो डिसिप्लिन करूंगा, तू कौन है भाई डिसिप्लिन करवाने वाला? ये कौन है ब्रजभूषण भाई? ये कोई इंटरनेशनल एथलीट है? इसने कौन सा इतना बड़ा कर्मकांड करके दिखाया खेल के क्षेत्र में कि अनुशासनहीनता का वो हो गया? बोला 6 बार सांसद है भाई, 6 बार सांसद है तो कोई बोझ थोड़ा है, कोई दबाव थोड़ा इस बात का, कोई एहसान थोड़ा है देश के ओलंपिक एथलीट्स पे। ये सांसद है तो ठीक है, अपने जनता का काम करता हो कुछ अच्छा बुरा, और क्या घंटा सांसद है। ये जो पीछे अभी अतीक अहमद हमारा, ये भी तो सांसद ही था, ये भी तो 5-6 बार का विधायक था, उसका भाई भी सांसद विधायक था। ये अंसारी ब्रदर्स हैं, शाहबुद्दीन, ये भी तो सारे सांसद हैं।
तो यूपी और वाले जो है ना भाई, ये कुतर्क मत दो कि ये तुम्हारा सांसद है, इलेक्टेड है, जिसको मारा, जिसके नाम पे तुम खुशियां मना रहे थे, ठीक है, मधु भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। तो ये सांसद होना हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है भाई, ये तुम्हारी कमजोरी है। अगर जिसके खिलाफ 40 मुकदमे, शुरुआती इसके मुकदमे उठा के देखी लिस्ट, पहले 3 में से 2 तो चोरी के मुकदमे हैं। हाँ भाई, पहले 3 में से 2 चोरी के मुकदमे हैं। इसके आईपीसी में अभी ये जो ताजा रेप का दर्ज होगा, इसके बाद मेरे ख्याल से कोई धारा नहीं बची होगी जो इसके खिलाफ दर्ज नहीं होगी। इस आदमी को तुम बाहुबली बनाते हो। और ये जो मेरे राजपूत हैं भाई, अरे भाई क्षत्रिय तो उसने क्या करते, जो गरीब की, कमजोर की, लाचार की, महिला की रक्षा खातर लड़ाई लड़ाया करता, हथियार उठाया करता। हमें किसे क्षत्रिय हो भाई? मैं बेरा है, मैं को जातिगत धर्म के आधार पे किसे का मतलब वो नहीं करता नकारात्मकता, लेकिन तुम किस तरह के क्षत्रिय हो? ये बेटियां यहाँ लड़ने को बैठी हैं, इनका साथ देने की बजाय कुतर्क निकाल के इनके कैरेक्टर असैसिनेशन का, अपने एक गुंडे को, एक गैंगस्टर को तुम लोग उसको विद्वान बताने का, उसको मतलब महापुरुष बताने का काम कर रहे हो। ये तुम्हारी खुद की नाकामी है और खुद की तुम्हारी जो कहते हैं ना, वे तुम्हारी सच्चाई देश के सामने आने लग रही है कि तुम राज करने के घंटा लायक रहे होगे। इसी के कारण देश हजारों साल गुलाम रहा होगा कि ये जो क्षत्रिय तरह का ठेका ले रहे हैं ना, इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया नहीं। ये वाहियात बातें कर करके इन्होंने बार बार विदेशी हमलावरों को मौका दिया। देश की बेटियां वहां लड़ने को बैठी, इनको कुतर्क भारे हमारी जाति का भला। अरे जाति का तो नाश करेगा, जाति का तो तुम्हारी जाति में गलत करने लग जाए, फिर क्या बोलोगे? तो ये जाति के नाम पे जो लोग इसका साथ दे रहे हैं ना भाई, ये बिल्कुल ही कमजोर मानसिकता है और ये बिल्कुल ही मतलब गलत है। और ये जो कह रहे हैं ना बिला भाई जाट जाट है, जाट कर रहे हैं भाई, एक बात बता दो मेरे को, ये मेडल लेके आए थे ना, तब ये जाट नहीं दिखाई दे रहे थे क्या? तब ये सारे बजरंग पूनिया मेडल लिया, सुशील कुमार मेडल लिया, ये बाकी सारे मेडल लेके आए विनेश, और तब ये दिखाई नहीं दे रहे थे क्या जाट है? ये अब इनका जाट पड़ गया, अब ये जाट 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 हो गए। जब तिरंगा ये अपने कंधों पे लेकर तिरंगे को जब ये पूरे दुनिया में ग्लोरीफाई कर रहे थे, उसका सम्मान बढ़ा रहे थे, तब ये जाट याद नहीं आए। इनके साथ देने के लिए पहले कौन खड़ा होता है? स्वाभाविक सी चीज है। तो मेरे भाई, इनके साथ स्वाभाविक तौर पे जो परिवार के लोग थे, आसपास के लोग थे, वो खड़े हुए, उन्होंने साथ दे दिया। तो कोई मतलब कोई बुराई थोड़ा ही कर दी। खाप पंचायतें, एक और बातें, खाप पंचायतों के नाम पे एक स्पेशल मैसेज भेज रखा है बिला, इन्होंने खाप पंचायतों को शामिल करके इसको जातीय बना दिया है। भाई खाप पंचायतें जातीय नहीं है, खाप पंचायतें तो सारी बिरादरियों को लेके चलने का काम करती हैं। खाप पंचायतों में 36 बिरादरी के लोग शामिल होते हैं, चाहे वो जाट हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे राजपूत हो, चाहे दलित हो, कोई हो। ये तो हरियाणा में इतनी खापें हैं, सबके प्रधान को जाट थोड़े हैं, और भी हैं सारे। तो खाप का मतलब तो भाई पहले वो सर्व समाज हो गया, सर्व जाति हो गया। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद जो बात है, ये जातिगत के संबंध में है। और जाति को यदि आपने कम्पीट करना है ना, अपने जाटों से इतनी किसी ने एलर्जी हो रही है, तो भाई कम्पीट करो ना बराबर में, अपना दो आप परफॉर्मेंस। खेल के क्षेत्र में, इंडिविजुअल गेम में तो खुला मुकाबला है, ओपन रेसलिंग नेशनल चैंपियनशिप होती है, आओ कोई बराबर में को भरो तो बराबर में फार्म यार। किसी ने अचीव करके दिखा दिया, किसी ने यूपीएससी टॉप करके दिखा दिया, बिलाए तो भाई मतलब है ना, खुद की जाति करके दिखा रखा अगले ने, तुम करके दिखाओ मेरे भाई। ऐसे वही बातें कहने से बात बनेगी नहीं। और ये दुष्प्रचार जो है ना, ये लंबा चलेगा नहीं। तो मेरी अपील है भाई, काफी लंबी बात होगी। ये जो हमारे ओलंपियन एथलीट अपने खेल कल्चर को बचाने के लिए, देश के भविष्य की पौध को बचाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, इसमें सिर्फ साथ दो भाई। गलतियां तो इन्होंने पिछली बार कर दी थी, खुद ही उसका परिणाम भुगतना पड़ा। तो गलतियां सलतियां करें भी गए तो भी ये इतना बड़ा कर्मकांड इन्होंने पहले कर रखे हैं, इनकी सारी गलतियां जो है ना भूल जानी पड़ेंगी। इन्होंने देश को इतना बड़ा सम्मान दिला के दिखा रखा है। मैं कह रहा हूं, जो लोगों के जीवन बीत जाते हैं, सपनों में वो चीजें चली जाती हैं, लेकिन जमीन पे करने की हिम्मत भी नहीं होती। इन्होंने वहां पे आपको सम्मान दिलाया है जहां पे आज से 25-30 साल पहले एक सपना होया करता। हम छोटे बालक थे तो एक मेडल आ गया था लिएंडर पेस का, और ब्रॉन्ज मेडल आया था। वैसे वो इतना उस खेल में मान्या भी नहीं करते लेके आएगा, तो पूरे देश में इतनी बड़ी हुई, ठीक है, इतने साल के बाद मेडल आ गया भाई। उसके बाद मल्लेश्वरी का आया, उसके बाद एक एक करके विजेंद्र का आया, सुशील का आया। तो आज के दिन ये मतलब एक स्पोर्ट्स कल्चर हरियाणा ने बना दिया पिछले 15-20 साल में कि मेडल हरियाणा से ज्यादा आने लग गए। तो इसके लिए हरियाणा को बधाई दो भाई, हरियाणा को दुत्कारो मत। और हरियाणा इस देश का हिस्सा है। हरियाणा को अलग बनाने का, बार बार टारगेट करने का, जाटों को टारगेट करने का, ये गलत बात है। और ये जो धर्म के बने हुए थे ठेकेदार के भाई, ये तो जाट 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 अपना अलग चिल्ला रहे हैं भाई, क्यों आप उनको अलग निकाल के दिखा रहे हो? ये आपकी कमजोरी है, आपकी लाचारी है कि जिसने करके दिखा रखा है ना भाई, जिसने करके दिखा रखा है उस आदमी के ऊपर आप लांछन लगाओगे ना, तो काउंटर में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मेरी आप सभी से अपील है कि भाई ये जो वाहियात आरोप लगाते हैं, इनका आप अपने स्तर पे जवाब दो। और इन हमारे जो एथलीट्स हैं, इनका ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई साथ दो। आप सभी ने मेरी बात सुनी, मैं उम्मीद करूंगा कि इस बात को आप आगे शेयर करेंगे और इस तरह के
वाहियात जो काम कर रहे हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं भाई, राजपूत होने के कारण यदि ब्रजभूषण का साथ दे रहे हो ना, तुम वास्तव में राजपूत कहलाने के लायक नहीं हो। तुमने अपने इतिहास को खत्म कर लिया है। तुमने महाराणा प्रताप के कर्म को, उनके लिखे हुए को, उनके विचार को दफन कर दिया है। तुमने जो क्षत्रिय की पहचान है ना, तुमने ये मान लो उस पर पानी फेर दिया है। तुम वास्तव में जो जाति होने के कारण एक गुंडे का समर्थन कर रहे हो। तुम क्षत्रियता पे कलंक हो, तुम सनातन धर्म पे कलंक हो, तुम इस देश की जो परंपराएं हैं, क्या है इस देश की परंपरा? सबसे पहले किसके साथ में खड़े होंगे? जो कमजोर होगा। सबसे पहले किसके साथ में खड़े होंगे? जो गरीब होगा, लाचार होगा। एक महिला के, एक बेटी के सम्मान पे बात आने के बाद भी तुम्हारी जाति भारी है ना, तो ये मान के चलो तुम्हारा जो अंत है इस राजनीतिक तंत्र में, तुमने जो होल्ड बना रखा है वो नजदीक है। तुम्हारा पाप का गड़ा जो है ना वो भर लिया है। पहले भी जो कर्मकांड रहे हैं देश ने उनको अच्छे से देखा है। कम से कम अब समय था उसको सुधारा जाता, कोई अच्छी लकीर खींची जाती, लेकिन फिर भी वही कर्मकांड कर रहे हो। बेटियों को तुम गालियां दे रहे हो IT सेल बना के, तो तुम्हारा ये मान के चलो भविष्य ठीक नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथी हैं। उम्मीद करूंगा कि इन सारी बातों से आपको जवाब मिल गए होंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाईचारा, जय सिया राम।